तितर की न्यू हिंदी मोरल स्टोरी। जंगल में एक पेड़ पर दो तितर रहते थे। उनमें से एक शाखाओं पर रहता था, जबकि दूसरा पेड़ के नीचे एक छेद के अंदर रहता था। वे अच्छे दोस्त बन गए और वे एक दूसरे के साथ समय लंबे तक बिताते थे और एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियां और घटनाएं सुनाते थे। इस प्रकार तितरों ने अपना समय सुख में व्यतीत किया। एक दिन उनमें से एक भोजन की तलाश में कुछ और तितरों के साथ चला गया। हमेशा की तरह जब सूर्यास्त के समय भी वापस नहीं लौटा तो दूसरे तितरों को चिंता होने लगी। उसने सोचा, उसने कभी ऐसा नहीं किया है। तितर आज घर क्यों नहीं लौटा? किसी शिकारी ने फंसा लिया है या शायद मार भी डाला है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मुझे यकीन है कि कोई कारण है कि वह वापस नहीं लौटा। वह अगले दिन या उसके अगले दिन भी नहीं लौटा। तितर कई दिनों तक चिंता करता रहा और फिर उसने अपने मित्र के लौटने की आशा छोड़ दी थी। रात होने पर एक खरगोश पेड़ के पास आया और पेड़ के नीचे एक खाली छेद देखकर उसमें छिप गया। चूंकि तितर ने उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए उसने छेद पर खरगोश के कब्जा करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कुछ दिनों के बाद तितर वापस लौट आया। वह ऐसी जगह गया जहां खाने के लिए बहुत सारा खाना था। वह मोटा हो गया था, लेकिन अपने प्रिय मित्र को याद करके उसने वापस लौटने की सोची। वापस लौटने पर जब उसने देखा कि एक खरगोश ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है, तो उसने कड़ी आपत्ति जताई। अरे, यह बिल मेरा घर है और तुमने मेरी अनुपस्थिति के दौरान इस पर कब्जा कर लिया है। यह मेरे साथ बहुत अन्याय है। मैं तुमसे यहाँ से चले जाने की मांग करता हूँ। खरगोश ने असहमति जताते हुए कहा, यह जगह मेरी है, मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे यह छेद खाली लगा और इसलिए मैंने इसे अपना घर बना लिया। इस प्रकार वे झगड़ने लगे। तितर को समझ आ गया कि खरगोश से झगड़ने का कोई मतलब नहीं है और उसने कहा, अरे, ऐसा लगता है कि तुम्हें बुनियादी नैतिकता की कमी है। आइए हम किसी पवित्र और जानकार व्यक्ति के पास जाएं। पवित्र पुस्तकों में पारंगत कोई व्यक्ति निर्णय ले कि कौन सही है और इस प्रकार छेद पर कब्जा करने का अधिकार किसे होगा। खरगोश सहमत हो गया और सुझाव के अनुसार वे अपने विवादों को सुलझाने के लिए एक पवित्र व्यक्ति की तलाश में गए। इस बीच एक जंगली बिल्ली को पता चला कि वे एक पवित्र व्यक्ति के माध्यम से अपना विवाद सुलझाना चाहते हैं। वह तुरंत एक विद्वान जानवर के रूप में सामने आया। उसने अपने पंजे में पवित्र पुस्सा घास का एक तिनका रखा और एक नदी के किनारे खड़ा हो गया, जहां उसे तुरंत देख लिया जाएगा। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर आंखें बंद करके जप करने लगा। जब तितर और खरगोश उसके पास आए तो खरगोश ने कहा, वह पवित्र और विद्वान व्यक्ति दिखता है, चलो चलें और उसकी सलाह लें। तितर सहमत हो गया, लेकिन उसने कहा, हाँ, हमें उसकी राय लेनी चाहिए। लेकिन वह जन्म से एक जंगली बिल्ली है और हम दोनों के लिए स्वाभाविक दुश्मन है। हमें सावधान रहना चाहिए और केवल दूर से ही बात करनी चाहिए। जैसा कि निर्णय लिया गया था, वे जंगली बिल्ली के पास आए, लेकिन कुछ दूरी पर खड़े रहे। पवित्र व्यक्ति, हमारे बीच एक विवाद है। क्या आप कृपया हमारे विवाद को सुलझाएंगे और हमें सलाह देंगे कि पवित्रता ग्रंथों के अनुसार कौन सही है? यदि आप इसका निर्णय करते हैं तो फिर हम में से जिसने पाप किया है तुम उसे खा सकते हो। बिलाव ने उत्तर दिया, हे मेरे दोस्त, मैंने हिंसक जीवन की निंदा की है क्योंकि यह नरक की ओर ले जाता है। अहिंसा सच्चे धर्म का सार है। मैं आप में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हालांकि मैं आप दोनों की बात सुनूंगा और समझौता करूंगा। तितर और खरगोश दोनों प्रभावित हुए। जंगली बिल्ली ने आगे कहा, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ और आपको इतनी दूरी से नहीं सुन सकता। डरो मत, मैं एक जूं कीड़ी या मच्छर को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। पास आओ और अपने विवाद का कारण बताओ, मैं बता दूंगा सबसे न्याय संगत समझौता। इन सब बातों से उसने उन दोनों का विश्वास जीत लिया। तितर और खरगोश दोनों उसके पास आए और अपने विवाद का कारण बताने के लिए उसके पास बैठ गए। जंगली बिल्ला इसी अवसर की तलाश में था। जैसे ही वे उसके पास बैठे, उसने छलांग लगाकर उनमें से एक को अपने दांतों से और दूसरे को अपने पंजों से पकड़ लिया
उसने उन दोनों को मार डाला और उनका भोजन बना लिया। ऐसे दुष्ट से सावधान रहिए जो पवित्र होने का दिखावा करता है